नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ आपके साथ। फिलहाल जो लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हो हिसार के लवी सचिवालय के सामने से देख पा रहे हो, जहां पर हमने आपको कल भी दिखाया था और आज भी दिखा रहे हैं, परसों भी दिखाया था कि यहां पर एक मर्डर के उसमें केस में यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, जेल में मर्डर हो जाता है और फिलहाल जो प्रशासन है वो कहता है कि बीमारी से मर गए हैं। तो फिलहाल उसी बात की जांच आज हुई है, उसी बात के लिए कुछ मांगे रखी गई हैं। आइए इनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं और फिलहाल इनसे जुड़ते हैं और जो भी इन्होंने आज मांगे रखी हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, प्रदीप जी सर बहुत बहुत नमस्कार सर। क्या कुछ कार्रवाई हुई है सर? देखिए अभी गांव के सरपंच साहब हैं बिल्लू साहब, ये और परिवार के लोग एसपी साहब से मिले थे। एसपी साहब का कहना ये है कि देखिए हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारी जो बातचीत हुई है वो मजिस्ट्रेट के साथ हुई है, इसकी जो जांच है वो मजिस्ट्रेट कर रहा है। मजिस्ट्रेट के सामने जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से हम कार्रवाई कर देंगे। लेकिन परिवार के सदस्यों की मांग है कि हमें हमारा जो भाई है जो मारा गया है जगदीश, उसके साथ में 100% मारपीट हुई है, जिसके मुंह में खून था, नाक में खून था, ऐसी जो अपराध की जो स्थिति देखी उन्होंने देखा है तो वो 100% वो मारा गया है। और इस तरीके से जो चीज़ करने वाले से नामजद तरीके से एफआईआर दर्ज हो जिन लोगों ने उनके ऊपर मारा है। अब भाइयों ने कहा है कि हमारे पास में ऐसे भी एविडेंस है जो अंदर कह रहे हैं कि भाई उसको मारा गया है। सरपंच साहब के पास में लोग 20 दिन पहले मिलने के लिए गए थे, सरपंच साहब बैठे हैं, उन्होंने कहा कि भाई मेरे से पैसे मांगे जा रहे हैं, बार बार मेरे से पैसे की डिमांड की जा रही है। तो ये गाँव के लोग इनके पास पहुंचे, भाई इनसे हम पैसे मांगे जा रहे हैं सरपंच साहब, हम क्या करें। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, बड़े लोग हैं, समझ जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाई कोई बात नहीं, मैं बात करूंगा एक बार अंदर। तो वो अपने चले गए वापस। जब वो वापस आए तो उसके बाद में फिर ये कार्रवाई हुई। फिर इनको ने बताया कि हमारे भाई को सरपंच साहब मार दिया गया है। तो उन्होंने भी सोचा भाई वो बाहर निकाल के मारा है, कोई और बात होगी। तो इस तरीके से घटना मतलब थोड़ा सा मोड़ देती है कि सारी चीज़ें जो ना तो सरपंच साहब के सामने आई, ना हमारे जैसे व्यक्तियों के सामने आई। जो सामने आई तो पता चला है कि उसकी वास्तव में ही बैरक के अंदर ही चक्कर पर ले जाके उसको मारपीट गई है। और वो मारपीट इसलिए गई है कि उससे पैसे की डिमांड की गई है। जिसके केस में वो दर्ज था, तो किसी भी अधिकारी को, किसी भी इंसान को देश का संविधान हाथ में लेने की अधिकार नहीं है। जो भी इस देश का संविधान अपने हाथ में लेगा वो सच में ही गुनहगार होगा, चाहे वो मैं हूँ, चाहे एसपी साहब हो, चाहे फिर वो जज हो, कोई भी हो। अब इसमें जो जज साहब अपनी जांच कर रहे हैं, वो रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में क्या होता है वो एक बार वो देखने वाली बात है जांच के लिए कितने दिन का समय सर। देखिए एसपी साहब ने कहा है कि 15 दिन तक लग जाएंगे, 10 से 15 दिन लग जाएंगे। लेकिन परिवार के लोगों का कहना यही है कि हमें 10-15 दिन का वेट नहीं करना है। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक आदमी को और बोल देना चाहता हूँ कि जो बीजेपी के जो नुमाइंदे भेज रहे हैं, जो प्रशासन शासन के साथ में मिलकर के इन लोगों को बेचने का काम कर रहे हैं, वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। कल अगर यहाँ पे ऐसे व्यक्ति आएंगे तो धरना प्रदर्शन के लोग हैं उनका तुरंत प्रभाव से बहिष्कार करेंगे। यहाँ पे बैठने का उनको कोई अधिकार नहीं। जो समाज को बेचेगा वो हमारा हितैषी नहीं हो सकता। हमारा हितैषी वो है जो परिवार के साथ में खड़ा है। परिवार के जब ये कहेगा भाई देखो, बार वाला व्यक्ति तो आके ये कहेगा भाई डेड बॉडी में से स्मेल आने लगी है, डेड बॉडी को उठा लो, फलाना है, प्रशासन ने मान लिया है। जब ये कह रहे हैं कि अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो, भाई अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों कर दे भाई, जब इन लोगों को पता है कि सामने वाले मारने वाले पुलिसकर्मी हैं, उन पुलिसकर्मियों के नाम से मुकदमा दर्ज करो। तो भाई ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होगी। शासन प्रशासन अपना ध्यान दे ले कि ये लोग उठने वाले नहीं हैं। इन्होंने दिमाग और जुनून में बिठा लिया कि हम यहाँ पे अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। आप पत्रकार महोदय जानते हैं कि हम वही लोग हैं जो 15 दिन तक सिविल हॉस्पिटल में बैठे रहे थे डेड बॉडी के साथ में, और आखिर में परिवार को न्याय दिला के उठे थे। 17 लोगों की गिरफ्तारी, परिवार को कंपनसेशन, नौकरियां, गन लाइसेंस, सारी चीज़ प्रोवाइड करवा के वहाँ से उठे थे। ऐसे हम नहीं उठेंगे, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हमारे पर मुकदमा दर्ज कर ले। आज तो एक गेट खुला है, कल हो सकता है ये दूसरा गेट भी ना खुले। फिलहाल मैं बात करूं लास्ट की, तो इस वक्त लास्ट का सर देखिए डेड बॉडी रखी हुई है अगरवा में, वहाँ से लोग ये कल आए थे यहाँ पे, भाई हमारी बातें सुन ली जाए, हमारी बातें मान ली जाए। लेकिन एसपी महोदय का कहना है कि हमारे पास में एक भी ऐसा राइट नहीं है कि लीगल रूप से हम इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करें। लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि भाई परिवार को कुछ बेनिफिट मिल जाए। अब मुझे वो नहीं पता कि बेनिफिट किस हिसाब से। परिवार यहाँ पे ना पैसे के लिए बैठा, ना किसी और चीज़ के लिए बैठा। नहीं, मैं आपको रोक के पूछूंगा कि प्रशासन के खिलाफ कभी भी एफआईआर होती क्यों नहीं? सर प्रशासन के खिलाफ एफआईआर इसलिए होती है क्योंकि सारे प्रशासनिक अधिकारी उसमें मिले होते हैं। बट इसमें थोड़ा सा ये है कि इसकी फर्स्ट डे से जांच जुडिशरी कर रही है, और जज के पास में अगर इसकी जांच है तो ये 100% कहीं ना कहीं श्योर है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरा बात ये है कि जब विसरा रिपोर्ट आएगी उसमें भी पता चल जाएगा कि भाई उसमें किस आदमी ने इस घटना को अंजाम दिया। और क्योंकि देखिए अब ये चीज़ बार बार कह रहे हैं विसरा रिपोर्ट आने से पहले, ये बार बार कह रहे हैं कि हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया। भाई तुम विसरा रिपोर्ट आने से पहले कैसे कह सकते हो हार्ट अटैक आ गया?
हार्ट अटैक तो जब आएगा, तुम जब विसरा रिपोर्ट आ जाए तुम पता चल जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि मैं मारा गया, तो ये तो दोनों बातें सच्ची हैं। भाई मारा गया वो बात भी सच्ची है, फिर ये तुम्हारी वाली बात झूठी है। भाई हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक की विसरा रिपोर्ट, तुम इन लोगों को आश्वासन दे रहे हो कि जब विसरा रिपोर्ट आ जाएगी तब हम आपकी कार्रवाई कर देंगे। लेकिन भाई विसरा रिपोर्ट तो काफ़ी समय लगेगा, और विसरा रिपोर्ट में अभी क्या पता चलेगा कि हार्ट अटैक आ गया। आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार के नुमाइंदों से बताना चाहता हूं कि आप इस तरह की घटना को, इस तरह को मतलब इसको घुमाने का काम ना करें, अन्यथा फिर यहाँ पे जनसैलाब उमड़ जाएगा। मैं भीम आर्मी जिला अध्यक्ष प्रदीप वानखड़ आपको ये बताना चाहता हूँ, सभी लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जितने भी पदाधिकारी कल परिवार के साथ में यहाँ पे खड़े होकर इनका साथ दें और कंधे से कंधा मिलकर इनकी, और मैं इनको भाइयों को भी आश्वासन देती हूँ आपकी लड़ाई जब तक आप लड़ेंगे आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के हम खड़े रहेंगे। हमारे लिए अधिकारी महत्वपूर्ण नहीं है, अधिकारी आते हैं अधिकारी बदले जाते हैं, हमारे लिए परिवार महत्वपूर्ण है। फिलहाल मैं और लोगों से जुड़ने की कोशिश करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं बलराज सिंह बिल्लू, सरपंच, उप प्रधान सतरोल खाक। ये मेरे गांव के हैं। जगदीश जो भाई एक्सपायर हुआ है वो मेरे गांव से है। ये मेरे पास 2 महीने पहले आए थे। चाचा उस भाई को हरासमेंट कर रहे हैं, जेल में पैसे मांगे हैं। तो हमने थोड़ा ना समझी ही में ये मान लिया कि भाई ऐसी हरकत प्रशासन नहीं कर सकता। कोई गुंडा बदमाश कर रहा होगा तो उसको कह देंगे, इनको भी कह दिया भाई जाओ तमाम कह देंगे, भीतर कोई अणी जणियन है और तंग नहीं करेंगे उसको। फिर ये 10-12 दिन पहले मेरे पास आए। चाचा उस भाई का तो चोट मार दी बाहर काट के। हम थोड़ी ही वो उस दिन और गलती करके हम ये समझ गए, ये बोले पुलिस वाला ने बाहर काट के चोट मारी, तो हमने समझ गए भाई जेल ते बाहर काट के मारी। अगर ये कह देते अगर बैरेक तक काट के लेके रात ने 10 बजे, तो हम समझ जाते भाई बैरेक तक काट के चक्कर पे मारेंगे। तो उस दिन भी हम थोड़ा इग्नोर करके बात को, अगर भाई ऐसे पुलिस नहीं काटती बाहर, और कोई नहीं किसी ने गलत रिपोर्ट दे दी। बल्कि इन बार बार कई चाचा भाई का फोन आया है, एक बटेऊ भी है, एक बुआ का छोरा भी है, उनके भी फोन आए हैं और उसको पीटा है तसल्ली थे, बाहर काट कर उल्टाए फिर भीतर छोड़े। तो वो बैरिक में से बाहर काट के ले गए थे। एक कोई सुभाष करके है मुलाजिम और एक कोई तेजपाल तेजू, वे 2 मुलाजिम उसको 10 बजे रात में बाहर काट के ले गए हैं चक्कर पे। वहाँ और मुलाजिम थे, और हमने नहीं पता कोई डिप्टी था, सुपरिटेंडेंट था, या कोई एलओ था, या कोई और कांस्टेबल थे, जो भी थे। बताए 5-7 आदमी है। पेटने वाले ने बैरिक में जब अंदर लेके गए, उसके मुंह में तो खून आवे थे। उसने और भाइयों को बताया कि भाई 6-7 आदमी थे और मेरे घने मार दिए। सुबेरे फिर उनका फोन आया कि भाई इस भाई का घने मार दिए और इसका मुंह में को खून आओ, इसका बाहर काट के इलाज करवा लो। तो ये मेरे पास आए, मैं बोला भाई चलो बात करेंगे, कोई बात नहीं, ऐसे तो नहीं पीटना चाहिए और पूछताछ करेंगे। तो बात चली गई। 5-7 दिन इनके निकल गए। 5-7 दिन पाछे ये जैसे वो भाई मरा है उससे पहले दिन मेरे पास आए। 10-12 आदमी थे, 5-10 लुगाई थी। अगर चाचा उठी बचा ले, फोन आया था जेल में थे। ओ भाई नू कहे अगर भाई ये पुलिस वाले नू कहे कि तनाड़े छड़ा के मारांगे और ना तेरा बाहर इलाज होने दिया, और बद्दी बद्दी गालियां दिए, जाति सूचक गालियां उसको। तो 2-2.5 महीने से लाग रहे थे वो देने ने। वो मेडिकल में जावे बेचारा दवाई गोली लेने, तो भी वहाँ गाली दे में बद्दी और दबा दे में एक आधी गोली गाली दवाई दे के फिर कह दे बाजा। तो वो मतलब लास्ट तक इतना परेशान कर दिया। ये मेरे पास आए तो हमने वकील साहब से बात करी, भाई इस लड़के को गार दिलवाओ इस लड़के की, और इसका ज़्यादा चोट बताते हैं, बाहर इसके इलाज करवा देंगे। वकील साहब ने कही सरपंच साहब कल इसकी एप्लीकेशन लगा दूंगा मैं, और 1-2 दिन में आपा ने इसकी गारद लग जाएगी, बाहर कटवा लेंगे। सुबह पुलिस वाले वहाँ चले गए गांव में बास थाने से, अगर भाई आपका लड़का तो मर चुका है। सुबह हम एप्लीकेशन लगाते, उससे पहले तो मारे दिया। और ऐसे कोई नहीं मरता। 39 मान लिया हार्ट अटैक तो 5 साल के भी आ जाओ, आजकल 20 साल के भी आ जाओ, हम ये नहीं कहते, लेकिन वो हार्ट अटैक का तो उसका कोई चांस था ही नहीं। जब भी 2 महीने से उसको बार बार वो फोन कर रहा है कि मेरे को तंग कर रहे हैं, मेरे को पीट रहे हैं, मेरे को गालियां दे रहे हैं, मेरे को थप्पड़ मार रहे हैं, मेरे को लठ मार रहे हैं, तो हार्ट अटैक क्या कहा गया? उसके मुंह में तो खून आवे है, खून आया जब मरिया हो, उसका भीतर फोड़िया कि ठोकर मार के लठ मार के।
फिलहाल प्रशासन क्या कह रहा प्रशासन कुछ नहीं कह रहा जी। प्रशासन तो रोड़ा एक है, हमने दाऊं शक को नहीं यकीन हो गया। अगर छोटे मोटे मुलाजिमों का ही रोल होता तो अब से पहले प्रशासन पर्चा दर्ज कर देता। हमारा पूरा विश्वास हो गया कि सुप्रीडेंट साहब का की इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए प्रशासन हमारे को मतलब सोच रहा है कि भाई ये लाश उठा के फूक दें, और इसका ये कह रहे हैं कि हम अननोन के खिलाफ पर्चा दर्ज कर दें SC/ST एक्ट का, और अगर बाद में मजिस्ट्रेटी जांच है, अगर कोई बात आई तो उसमें ऐड कर देंगे। ऐसे ना हम ऐड कराना चाहते। अननोन के लिए मतलब तो किसी के ऊपर भी पर्चा दर्ज है? जी ये प्रशासन करता है ऐसे, क्योंकि ये अननोन के खिलाफ पर्चा दर्ज करता है और फिर ठाके किसी न किसी एक दो बेगी आदमी का नाम ले देंगे। अगर भाई ये तो बैरक में ही का रोड़ा हो गया, क्योंकि जा उसमें चोट आ गई ना मेडिकल में, तो फिर ये क्या करेंगे, जहाज हम यो पर्चा दर्ज करा दें तो ठाके किसी न किसी भी कैदी का या हवालाती का नाम लिख देंगे, भाई इनका झगड़ा होया था, ये तो इसने चोट मार दी और हमने ये गिरफ्तार कर दिया इनका। वो तो गिरफ्तार पहले हैं, बेचारे भीतर हैं। समझ में, हम नाजायज किसी के खिलाफ नहीं कराना चाहते, ना प्रशासन के और ना पब्लिक के। हम तो उनके खिलाफ कराना चाह कि जिसका मरने वाले ने हमारे को नाम लिया है कि सुभाष और तेजपाल उर्फ तेजू हवलदार मेरे को काट के ले गए, और वहाँ 5-6 मुलाजिम और थे, उन्होंने हमारे को मारा पीटा। हम तो फर्स्ट FIR जो दर्ज होगी वो सुभाष और तेजपाल के खिलाफ कराएंगे। और मेन दोषी सुप्रीडेंट है। अगर मुलाजिमों ने भी इनको मार दिया, चाहे सुप्रीडेंट साहब दौरे भी नहीं खड़े थे, तो उसको जेल से जब निकाला है कि जब वो मर लिया, ताकि ये बयान ना दे इसके बाहर। फिलहाल परिवार की मांगी क्या है प्रशासन? परिवार की मांग यही है, दोषियों के खिलाफ पर्चा दर्ज हो, एक आदमी को सरकारी नौकरी मिले, इनका मकान बनवाया जाए। 4 बच्चे मरने वाले के, और जो झोंपड़ी में रहते हैं, झोंपड़ी भी नहीं इस तरह का टेंट है गांव में। शर्म की बात है, सरकार कहती है कि आज गरीब रेखा से नीचे कोई नहीं, भाई कच्चा, वो तो उनकी BPL कार्ड बनाते जब एक चीज लिखते हैं ना, वह पक्का मकान नहीं होना चाहिए, इनका कच्चा भी नहीं है, ये तो एक टेंट में रहते हैं। इसलिए इनको प्लाट दे के मकान बनवाया जाए, एक आदमी को सरकारी नौकरी मिले, मरने वाले की बहू को मिले, मरने वाले के भाई को मिले, या बाप को मिले, या माँ को मिले, किसी को भी एक आदमी को नौकरी मिलनी चाहिए, ताकि इन बच्चों का पालन पोषण सही ढंग से हो सके, कर सके, पढ़ा लिखा सके, और इनको परिवार को 1 करोड़ रुपये सहायता राशि मिले, ताकि यह परिवार इस दुख से उभरने में इनको हेल्प मिल जाए, या अपना गुजर बसर सही ढंग से कर सके। फिलहाल आगे की क्या प्रक्रिया? आगे की दीजिए, ये पब्लिक बैठी है, यहीं बैठी रहेगी। ये दिखाओ पब्लिक पूरी सारी चारों तरफ, यह पब्लिक यहीं बैठी रहेगी, और सुनवाई नहीं होगी तो ये रोड जाम भी करेंगे। और पूरा मौका दे रखा है प्रशासन को, प्रशासन हल्का में ले रहा है, गांव भी खड़ा होगा और हमारी खाप भी खड़ी होगी, सतरोड़ खाप, और प्रशासन इस बात को हल्का में ले रहा है, नाजायज फायदा उठा रहा है कि जानू ये भाई हरिजन है, ये तो गरीब आदमी है, 50-100 इकट्ठे हो गए आ जाते हैं, 2-4 दिन में तंग पा के चले जाएंगे। ऐसे कोई नहीं जाने देगा इनको, बिल्कुल यही रहेंगे, चाहे 10 दिन लगो, 20 दिन लगो, रिपोर्ट आने में महीना लगो, 2 महीने लगो, 6 महीने में भी रिपोर्ट आएगी तो यहीं बैठे हैं। रिपोर्ट आने के बाद लाश को उठाएंगे, ताकि कोई रिपोर्ट गलत ना बनवा सके। यानी जब तक लाश का अंतिम संस्कार नहीं होगा, जब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा, जब तक इसकी कहने का मतलब रिपोर्ट ना लेगी और हमारे को तसल्ली ना होगी। आज प्रशासन इतनी बात कर रहा है, कल ना उसके वहाँ डॉक्टरों से मिलकर इसकी रिपोर्ट भी बनवा दे हार्ट अटैक की, और क्या है कि हम लाश भी फूक दें। फिलहाल मैं एक और सदस्य यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करता हूँ। जी जी सर, लापरवाही तो प्रशासन की है जी। उनको न्याय मिलना चाहिए बच्चों को। जो भी दोषी है, जितने भी दोषी है इसके, तो उनको जेल होनी चाहिए जी। हाँ, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए जी। और जो बच्चे हैं उनकी हेल्प होनी चाहिए सरकार की तरफ से, जो भी इनका जो है मकान बनाना चाहिए, जो भी हेल्प हो तो सरकार की तरफ से। इतने इसका पोस्ट ये लाश नहीं ले जाएंगे, इतने बैठे हैं जी धरने पे।
फिलहाल आपको बता दें कि लाश भी तभी अंतिम संस्कार के लिए जाएगी जब इनको न्याय मिल जाएगा। फिलहाल मैं परिवार के लोगों से बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। ये भाई है जी, ये रिश्तेदार है, रिश्तेदार है ज्ञानीराम। नमस्कार सर। फिलहाल आपने लाश देखी है? जी हाँ, लाश देखी है। 18 तारीख को सुबह मेरे पास 8 बजे फ़ोन आया है कि धर्मपाल का फ़ोन आया मेरे पास, कहने लगा जीजा जी कि ऐसी ऐसी बात होगी और कि जेल के अंदर मार दिया गया जगदीश को, उसकी डेड बॉडी अग्रवाल मेडिकल में है और तू फटाफट वहाँ पहुँच। तो मैं सुबह लगभग 9 साढ़े 9 के टाइम में अग्रवाल मेडिकल में मैं पहुँचा। तो जाके मैंने डेड बॉडी देखी तो पूरी मतलब चोटें लगी हुई थी, इधर उधर पूरा नीला हुआ था और बुरी तरह से मारा हुआ था। तो मैंने पल्लू उठा करके ऐसे मुंह भी देखा तो उसके मुंह के अंदर से और नाक के अंदर से ब्लड मतलब दिखाई दे रहा था, नाक के अंदर से मुंह के अंदर से ब्लड आ रहा था। तो मैंने वापस वो रख दिया। थोड़ी देर में धर्मपाल जगदीश का भाई आया तो हम फ़ोटो खींचने लगे डेड बॉडी का। तो ये प्रशासन वाले वहाँ उसी टाइम थे तो हमारे को फ़ोटो नहीं खींचने दिया। तो बोल वहाँ भी फ़ोटो क्यों नहीं खींचने देते, इसके चोट लगी हुई है तो हम किसी को दिखा तो सकेंगे कि भाई हमारे भाई को चोट लगी हुई है ये और अंदर वाकई ही अंदर मारा गया है ये। तो बोले कि नहीं कि यहाँ जज साहब आई हुई है मैडम और फ़ोटो खींचने को मना कर दिया। ठीक है, मगर जज साहब द्वारा मतलब जांच हो रही है तो हमको पूरा विश्वास है, तसल्ली है हमको कि भाई जज साहब द्वारा इसकी जांच हो रही है। तो हमको भरोसा है कि जज साहब बिल्कुल भी न्याय की कुर्सी पे बैठते हैं और न्याय ही करेगी। जज साहब न्याय का ही रिपोर्ट मतलब देगी। फिलहाल मैं बच्चों की बात करूँ, 4 बच्चे हैं, एक बार बच्चों की उम्र बता दें। बच्चों की उम्र, एक बच्चा तो मतलब 5 साल की लड़की है, एक 2 साल की है, ऐसे एक कोई सालिक का बच्चा है, ऐसे करके छोटे बच्चे हैं। तो आइए मैं दिखा सकता हूँ बच्चे उसके कितने कितने बड़े बच्चे देखेंगे। फिलहाल मैं एक बार उनके भाई से बात करने की कोशिश करूँगा। जी सर। फिलहाल आपके साथ गाँव खड़ा है, और भी काफ़ी संगठन खड़े हैं। जी 6 दिन हो गए हमने बैठे हैं। मेरी भाई की लाश पड़ी है अग्रवाल मोड़ मेडिकल में, और जब तक नहीं उठेंगे, जब तक सरकार हमारा न्याय नहीं दे देगा, जब न्याय नहीं कर सकती सरकार, जब तक यही रहेंगे हम। फिलहाल जब तक न्याय नहीं, जब तक लाश अंतिम संस्कार के लिए नहीं जाएगी, ये सबसे बड़ी बात एक प्रशासन के लिए है कि प्रशासन जहां पर प्रशासन के खिलाफ ही पर्चा दर्ज नहीं कर रहा। मैं फिलहाल उन बच्चों को दिखाता हूं जो लगभग इसके बच्चों को दिखाता हूँ 5 साल के हैं और किस हालात में हैं। आप लाइव तस्वीरें इस वक्त 6 दिन हो चुके हैं। जगदीश की जो वाइफ है उसने अभी तक खाना तक भी नहीं खाया है, उसका रो रो के बुरा हाल हुआ है। तो सॉरी क्या है, तो मतलब ये जगदीश की वाइफ है, वो छोटे छोटे बच्चे हैं ये ऐसे कोई। फिलहाल आप देख सकते हो कि बच्चों के हालात, बच्चों के हालात इतने वो हैं, एक जा सकते हो। फिलहाल बच्चों की हालत आप देख सकते हो। यहाँ पर और भी गांव से महिलाएं आप देख सकते हो। प्रशासन ने इस प्रकार मजबूर कर दिया है कि यहाँ पर इन लोगों को बैठना पड़ रहा है इस हालात में। आप यहाँ पर मैं आपको हालात दिखा रहा हूँ, बच्चों के हालात दिखा रहा हूँ। जो न्यायालय कभी कहता है कि बच्चों को एजुकेशन का अधिकार है, बच्चों को ये अधिकार है, बच्चों को वो अधिकार है। आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हो कि बच्चों को कोर्ट के आगे बिठाने का अधिकार इस प्रशासन को किसने दिया है। आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हो कि बच्चे इस प्रकार सोने को मजबूर है, इस प्रकार खाना खाने को यहाँ पे मजबूर हो गए और इस प्रकार कोर्ट का गेट बंद होने को मजबूर हो गया है। फिलहाल ये तस्वीरें आप जो देख पा रहे हो हिसार के लघु सचिवालय के सामने से है। फिलहाल उसी प्रशासन की बात कर रहा हूँ जो बड़े बड़े वादे करता है और इस प्रकार से बच्चों को कोर्ट के सामने रोड पर लेटा रखे है। उसी प्रशासन ने, जी हाँ, जो कभी बड़े बड़े वादे करता है।
जी मैं एक तरफ तो प्रशासन ने बहुत बड़े वादे किए हैं, कभी एजुकेशन अभियान चलाता है, कभी कुछ चलाता है। बिल्कुल झूठा वादा है। आज 6 दिन हो चुके हैं हमको, ये देखिए कितनी पब्लिक बैठी है और जगदीश की वाइफ है, 6 दिन हो गए, इसने अन्न का दाना अभी तक उसके अंदर में नहीं रखा है। तो ये इसके बयान ये है जगदीश की वाइफ के कि जब तक मेरे पति का मेरे को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक मैं दाना ग्रहण नहीं करूंगी, भूखी तिसाई यहाँ ही मेरी जान दे दूंगी। ये सरकार वोटों की टाइम में बड़े बड़े वादे करते हैं, हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा ऐसे है, ये तुम्हारे ऐसे करेंगे। आज 6 दिन हो गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। फिलहाल मैं वापस सरपंच साहब से जुड़ना चाहूँगा और आपको अलग अलग जो सुविधाएं आती है उनकी सच्चाई भी मैं यही इस वीडियो में दिखाना चाहूँगा। सरपंच साहब एक बार थोड़ा सा इस साइड आ जाइए। सरपंच साहब हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा सा इस साइड आ जाइए। हाँ जी, फिलहाल मैं बात करूं सरकार की जी, और प्रशासन की, अदालतों की, जी। जहां एक तरफ कहा जाता है कि बच्चों को हर सुविधा देंगे, बच्चों को हम बेघर नहीं होने देंगे, हर बच्चे के साथ हम खड़े हैं, वही सरकार बच्चों को रोड पे ले आएगी। रोड पे पड़े हैं जी, ये बच्चा और कोई मर जाएगा क्योंकि इतनी करड़ी गर्मी तप है। आप खुद देखो, हम उधर आदमी तंग हो रहे हैं तो जिल पे बच्चे हैं, माखी हैं अभी तक। वो कोई न कोई बीमार हो के कहे तो कोई लुगाई मर जाएगी, कहे को बच्चा मर जाएगा। फिर यह सरकार अपने झंडे लहरा लियो। सरकार हमारे समझे में कौन आंधी सरकार है कि इनकी घर है। सरकार के ये काम थोड़ी होते हैं। सरकार का काम होता है कोई भी दीन दुखिया उसकी हेल्प करना, उसकी बात को सुनना। ये तो जबरदस्ती और कर रहे हैं ऊपर से, अगर लाश को उठाओ फूक दो, हम ऐसे नहीं कर सकते, हम ऐसे नहीं करेंगे, आउट ऑफ वे है फलाना है। फिलहाल जगदीश की पत्नी बिना खाए पिए है, यानी अमरण अनशन पे 7 दिन से अमरण अनशन पर है वो। उसने नहीं पानी की बूंद तक भीतर में गई है और ना रोटी खाई है। की हालत खराब होती है तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार सरकार है जी। फिलहाल जब ये बात प्रशासन तक पहुंची कि उनकी पत्नी आमरण अनशन पर है, तो कोई प्रतिक्रिया? कोई प्रतिक्रिया नहीं जी। ऐसी देखो, हम भी बीजेपी सरकार को वोट दे रहे हैं और अच्छी माना थे, लेकिन ये हालात देख देख के अब पसीने आगे। एक भाई ऐसी गलत सरकार जिंदगी में कोई दोबारा नहीं होनी चाहिए। ये तो ऐसा काम कर एक वोट लेते जब तो इनके बाद देर बातें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे ये भी तो किसी की बेटी है जो विधवा होके बैठ गई। ये भी तो किसी की बेटी है जिसके 4 बच्चे रोड के ऊपर बैठे ले। ये किसी की बेटी नहीं क्या? फिलहाल आपने जो तस्वीरें देखी, ये पूरे गांव की पंचायत यहाँ पे आई हुई है और मैं आपको बता दूं कि फिलहाल हिसार सचिवालय के सामने से आपने जो लाइव तस्वीर देखी, इस पर अपनी राय जरूर दें। और फिलहाल जब प्रशासन के अंडर में कोई खून हो जाता है या मौत हो जाती है तो उसका जिम्मेदार प्रशासन ही होता है, ये हमेशा लिखा गया है संविधान में। क्योंकि जब भी बात करें किसी भी जाति की और किसी भी इंसानियत की, तो जब भी कानून की बात करते हैं तो कोई भी जातिवाद वहाँ पे नहीं आता है। हर इंसान के लिए कानून बराबर है। लेकिन जब इस प्रकार के हालात पैदा हो जाते हैं तो लोग जातिवाद पे मजबूर हो जाते हैं। फिलहाल जो ये हालात हैं, इसके पीछे कौन है? फिलहाल यदि जगदीश की वाइफ को कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? ये सबसे बड़े सवाल हैं। और इस वक्त वीडियो लंबा होने के कारण मैं इस वीडियो से डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ और जल्द ही एक नई वीडियो के साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, उस प्रशासन तक जरूर पहुंचा दीजिए, उस अदालत तक जरूर पहुंचा दीजिए जो इन बच्चों को इनका अधिकार दिलाने की बात करती है, इन बच्चों को शिक्षा की बात करती है, इन बच्चों को खाना देने की बात करती है। फिलहाल उसी सरकार ने इन बच्चों को यहाँ पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहें न्यूज़ आपके साथ।